नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं अभी कोरोना वायरस का सीज़न चल रहा है। तो इस बीच में नौकरी बहुत एक समस्या गंभीर समस्या बन के रह गई है। तो नौकरी ढूँढने में बहुत लोगों को बहुत परेशानी होती है। अब कोई घर से आ रहा है तो उसको ये पता नहीं कि वो क्या करे नहीं करे, हाँ करे, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो मेरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। और जो मैं इंटरव्यू की सेशन की तैयारी करवाऊँगा, आपको सिर्फ ये जाके बोलना है किसी भी ऑफिस के सामने या किसी भी मतलब रेजिडेंशियल साइड में जाना, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, गेट पर रिसेप्शन में जाकर CV देना है। आपको बोलना है कि मैं STP ऑपरेटर के लिए आया हुआ हूँ, तो आपका वो इंटरव्यू ईजिली करवा देगा। अभी इंटरव्यू तो करवा देगा। इसमें से जो STP में क्वेश्चन बनते हैं वो 1 to 17 की समथिंग बनते हैं। तो इसी बीच में मैं आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिस्प्ले पे आपके दिख रही होंगे, इनके साथ में आंसर भी कंप्लीट करवा देता हूँ ताकि आपके इंटरव्यू बेहतर तरीके से आप दे सको। तो पहले क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, व्हाट इज STP? STP क्या है? तो आपको बताना है STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। इसको हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी कह सकते हैं। और जो वेस्टेज वाटर इसको साइकिल करते हैं, इसका जो यूज मोस्टली वेस्टेज वाटर को साइकिल करने का ही होता है। दूसरा जो है व्हाट इज टाइप्स ऑफ STP प्लांट। तो 2 टाइप्स ऑफ STP प्लांट, वन फर्स्ट है MBBR और सेकेंड है 5। व्हाट इज MBBR? MBBR जो है एक टैंक का नाम है, मूविंग बेड बायोफ्यूम रिएक्टर। इसमें से क्या होता है, बैक्टीरिया को जेनरेट करना होता है। जो STP का जो है MBBR सेशन है वो सेकंड पार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। MBBR सेशन में नहीं रहे तो बैक्टीरिया जनरेट नहीं होगा। बैक्टीरिया जनरेट अगर नहीं होगा तो आगे एक साइड फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। बैक्टीरिया जनरेट करने के लिए भी बहुत सारी प्रक्रिया हैं, ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा। राइट, यूज ऑफ MG फिल्टर। MG मल्टीग्रेड सैंड फिल्टर। मल्टीग्रेड फिल्टर का काम इतना होता है कि फिल्टर से वो पानी को फीड करके आगे को फॉरवर्ड कर देता है। इसमें से क्या होता है, फिल्टर के अंदर 75% to 80% मीडिया डले होते हैं जो 5 लेयर में डिवाइड होते हैं। जो स्टेनर के ऊपर लगी रहती है वो उसमें सबसे छोटी लेयर लगे रहते हैं। इसके अकॉर्डिंग वो अगर स्टेनर लगाए तो मीडिया एक ही तरह डाला जाता है। अगर आपके उसमें स्टेनर की जगह अभी तो बहुत से मॉडिफाई कर रखा है कंपनियों ने। अगर स्टेनर नहीं लगा हुआ है, नीचे में स्टेनर अगर नहीं लगा हो तो अगर प्लेटी से लगी है तो उसमें मीडिया 5 टर्न डलेंगे, 5 टर्न की लेयर डलवा दी जाती है। अगर स्टेनर लगे तो 3 टर्न में हो जाता है, कोई सुनी। ये जब एक्टिवेट कार्बन फिल्टर, जो एक्टिवेट कार्बन फिल्टर है, इसमें से क्या होता है कि कार्बन के डस्ट छोटे छोटे भरे हुए रहते हैं जिसमें से कि ईजिली पानी इन करता है और उसकी जो उसमें से स्मेल रहता है पानी को स्मेल को एग्जॉर्ब कर लेता है और वाटर को सिर्फ आगे को कैरी फॉरवर्ड कर देता है। इसका सब इतना सही काम है। यूज ऑफ सॉफ्टनर फिल्टर, इसका जो काम है, आपसे ये पूछेगा सॉफ्टनर का क्या काम है। सॉफ्टनर का मोस्टली हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए। अब सॉफ्ट वाटर पानी में क्या होता है कि क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा रहता है, हार्डनेस ज़्यादा रहता है। तो सॉफ्टनर के अंदर रेजिन डला होता है, जब उससे हम पानी को आगे को फॉरवर्ड कराते हैं तो उसकी जो स्केलिंग होती है, वाटर स्केलिंग, वो सारी ख़त्म हो जाती है और पैरामीटर्स लो हो जाता है, जिसके हम लोगों को चिलर बांड में से यूज करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। क्योंकि वो चिलर बांड में जब PPM कम करके पानी को वाटर को फ्लो कराते हैं तो उसमें से पाइपलाइन में नुकसान थोड़ा कम होता है क्योंकि वो MS की पाइप होती है, GI की होती है, तो उनमें इफेक्ट थोड़ा कम पड़ता है। इसलिए हमें उसको सॉफ्ट वाटर बनाना पड़ता है। यूज ऑफ व्हाट इज UV जो होती है अल्ट्रावायलेट बोलते हैं इसे। UV का जो यूज होता है MGF और SCF के बीच में जो लाइनें गई होती है 2 इंची की, उसमें से हम लोग यूज करते हैं UV अल्ट्रावायलेट। इसमें से क्या होता है कि जो पराबैंगनी किरण निकलती है ट्यूब के अंदर से और जो बैक्टीरिया होती है उसको डेट कर दिया जाता है। डेट करने के बाद उसे आगे वहीं पे रोक दिया जाता है और वाटर को आगे को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। वो यूज वाटर इन विच एरिया। वाटर को कहाँ यूज करते हैं, ये पूछेगा आपसे कि वो हम जो पानी बनाते हैं उसको कहाँ यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली गार्डन में यूज कर सकते हैं, चिल्लर फंड के लिए यूज कर सकते हैं, फ्लैशिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। राइट दोस्तों, व्हाट इज MLS? मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड। MLS को जनरेट करना पड़ता है MBBR सेशन के अंदर। MBBR में से
क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था मूविंग वेट बायोफ्यूम रिएक्टर, उसमें छोटे छोटे मिडी डाले होते हैं। अब मिडी इसलिए डाले जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कीटाणु का एक तरह का मान लीजिए घर की तरह रब बना रहता है, उसमें 4-4 5-5 खाने रहते हैं, उसके अंदर वो जाके रहता है। तो वही चीज़ें हैं, उसमें से क्या होता है बैक्टीरिया को जेनरेट करने के लिए एमएलएसएस एक बहुत अहम रोल है। इसमें से एमएलएसएस 25 to 30% के बीच में होना चाहिए। अगर नहीं रहता है तो वाटर की जो कलर है वो येलो पड़ने लग जाएगा। इसलिए एमएलएसएस को मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी माना गया है एसटीपी प्लांट के अंदर। और पीपीएम एंड पीपीएम का एक वैल्यू दिया ऑफिस लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट से, 2 से 10 के बीच में रखा जाता है इसके पैरामीटर। तो पीपीएम क्या होता है कि जैसे मान लो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बना दिया सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो पीपीएम अगर ज़्यादा हो जैसे 20-2500, अब वो चिल्लर वाटर में जब पानी कभी जाएगा तो वो स्केल मतलब उसके अंदर क्या होता है चिल्लर में से आपकी जो लाइनें हैं वो बिल्कुल बारीक बारीक से होती है और वो पानी को मूवमेंट कराता है, साइकिल में चलता है। तो साइकिल में पानी घूमता रहता है तो वो ना जाने कितने साल तो घूमता रहता है, कभी महीने तो घूमता रहता है। उसमें से क्या होगा अगर पीपीएम ज़्यादा है तो जंग लगना शुरू हो जाएगा, तो प्लांट को नुकसान होगा। इसलिए प्लांट को नुकसान ना हो हम लोग पीपीएम को कम करते हैं और हाइड्रोजन को ये पीएच की भी वैल्यू को घटाते हैं, नॉर्मल पे लेकर आते हैं। जो नॉर्मल उसको चाहिए उतना हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। एक पीपीएम की जो कंपनी रिक्वायरमेंट होती है पीपीएम की वो 2 से 10 के बीच में रखा जाता है और पीएच का जो वैल्यू रखा जाता है 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में रखा जाता है, राइट। व्हाट इज बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपसे पूछेगा बीओडी क्या है तो आपको बताना है, फुल फॉर्म तो मैंने लिख दिया है डिस्प्ले पर, ये देख लेना एक बार। और दूसरी चीज़ का जो काम होता है जैसे एमबीबीआर सेशन में बहुत ही बड़ा रोल रखता है। जिस तरह से इंसानों को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जैसे मान लो ज़्यादा ऑक्सीजन हम नहीं दे सकते, एक बार सिलेंडर लगा दिया पूरा खोल दिया नहीं खोल सकते, सेम उसी तरह जब एमबीबीआर सेशन में ऑक्सीजन देते हैं तो उसकी एक लिमिट देख ली जाती है कि कितना % जा रहा है, सही से मिल रहा है कि नहीं रहा है, वाटर का टेम्परेचर कितना है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसमें से इसे चेक किया जाता है। एंड वर्क ऑफ एयर ब्लोअर एसटीपी के एक हार्ट की तरह काम करता है। जैसे जिस तरह से इंसान की धड़कनें धक 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 करती रहती है, उसी से एयर ब्लोअर क्या करता है कि एक तरह का धड़कन है उसका। अगर जैसे मान लो आपको ऑक्सीजन एक सेकंड के लिए नहीं दिया जाए तो आप तो तुरंत ही मर जाओगे, सेम उसी तरह से उससे क्या होता है ब्लोअर बाहर से हवा को खींचता है और एक तरफ फॉरवर्ड करता है, एक तरफ वो बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करता है वो। अगर ऑक्सीजन हम नहीं देंगे तो जितने बैक्टीरिया सारे डेड हो जाएंगे और ऊपर में तैरने लग जाएंगे। तो वो चीज़ ब्लोअर का बहुत ही बड़ा रोल है। और इसे मोस्टली लाइन को तो कहीं भी कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कभी साल्ट चार्ज करने में कर देते हैं, कभी एमएलएस वाले टैंक में डाल देते हैं, कभी इक्वलाइजेशन टैंक में डाल देते हैं। तो ये इन सब चीज़ों में इतना रोल नहीं है, इन सब चीज़ों में से डाला जाता था कि जो आपकी जो वो बैक्टीरिया वो डेड ना हो, नीचे ना बैठे रहे। और एमएलएस के लिए आपको इसमें से एमबीबीआर में बैक्टीरिया को डालना, बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन की बहुत ही ज़रूरत होती है। मोस्टली ज़्यादातर ब्लोअर का जो काम है ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना है बैक्टीरिया को, बस जो मेन काम है इसका। व्हाट इज केमिकल डोजिंग ऑफ एसटीपी प्लांट में बहुत सारे केमिकल के डोजिंग होता है। सबसे पहले डोजिंग करते हैं जब बैक्टीरिया मेरे पास नहीं बन रहा है तो आप यूरिया का यूज करोगे, डीईपी का यूज़ करोगे, आप गोबर का भी यूज कर सकते हो, गैया को गोबर वोबर होता है उसका यूज कर सकते हो। और उसका जब पानी में स्मेल आ रहा है तो आपको क्लोरीन का यूज करना पड़ेगा। और स्केलिंग है तो आपको HCl का भी डोजिंग करना पड़ेगा। इसमें से इन सब केमिकलों का यूज किया जाता है। व्हाट इज फिल्टर फीड पम्प एक तरह का पंप है, वो पानी को वहाँ से उठाता है, मोटर से फीड करता है और फिल्टर से होकर के दूसरे टैंक पे जा कर के ट्रीट करता है। बस इतना सही काम है। फिल्टर फीड पम्प पानी टैंक से एब्जॉर्ब करता है और फिल्टर के थ्रू फीड करके उसको आगे की ओर फॉरवर्ड कर देता है, राइट दोस्तों। अब आपका हाउ मैनी टोटल टैंक वाटर नेम ऑफ टैंक इन एसटीपी प्लांट, आपसे ये पूछेगा कि एसटीपी प्लांट में कौन कौन सा टैंक होते हैं और इन सभी के क्या क्या नाम है। जो मोस्टली टैंक होते हैं उसमें से 8 से 9 बनते हैं। जो पहला जो टैंक का जो नाम है वो आपके बाहर स्किन चैम्बर, फिर उसका ऑयल ग्रीस टैंक, फिर इक्वलाइजेशन टैंक, फिर उसके बाद आपका इक्वलाइजेशन टैंक के बाद हो गया आपका एमबीबीआर सेक्शन, एमबीबीआर से क्लीरिफायर से इंटरमीडिएट, फिर ट्रीटेड वाटर, फिर सॉफ्ट वाटर और एक स्लज होल्डिंग टैंक। ये कितने हो गए 8 या 9 टैंक का यूज करते हैं, राइट दोस्तों। अब जो स्लज होल्डिंग टैंक में स्लज चला जाता है उसको वो पूछेगा उसका क्या करते हैं। उसके लिए एक कंप्रेसर फिल्टर लगाया जाता है, उसको फिल्टर प्रेस बोलते हैं। जब वो पंप पानी वहाँ से उठाता है वो स्लज होल्डिंग टैंक से, जब उसे हम निकालते हैं तो वो जैसे मोस्टली
6 7 8 10 घंटा चलाते हैं तो वो कंटिन्यू चलते एक लेयर से जमता है, बिल्कुल बारीक बारीक जाली होती है उसमें चिपक जाती है, और जब वो सूखने बाद उसको झाड़ के हम लोग पेड़ पौधों में यूज करवा देते हैं। तो एक तरह का उसको फिल्टर प्रेस उसका नाम दिया गया। व्हाट इज़ फिल्टर बैकवाश टाइमिंग। जो फिल्टर की बैकवाश टाइमिंग एक्चुअली उसकी कोई टाइमिंग नहीं है। अब जैसे फिल्टर के आगे और पीछे प्रेशर गेज लगे होते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि आपको ये चेक करना था प्रेशर गेज पे कितना प्रेशर शो करा रहा है। अगर 2.5 से 2.7 के ऊपर जा रहा है प्रेशर, 8 9 10 हो जा रहा है, 3.0 पे चला जा रहा है, तो आपको बैकवाश मारना बहुत ही कंपलसरी है। नहीं तो उस स्थिति में फिल्टर फट भी सकता है, मोटर भी फूक सकता है, नहीं कुछ भी हो सकता है, उस स्थिति में कुछ कहा नहीं जा सकता। राइट दोस्तों। अब जो दूसरा चीज़ बच जाता है आपका फिल्टर प्रेस का। फिल्टर प्रेस के बारे में आपको बता दिया। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर विजिट करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।